नमस्कार। पॉलिटिक टॉक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम देखेंगे कि लॉग बेस्ड कॉन्करेंसी प्रोटोकॉल क्या होता है या फिर लॉग बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है। तो कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द शेयर्ड डेटा ऑफ द डेटाबेस। तो they can access that shared data using certain transaction. Multiple users can access the using the multiple transactions. तो ये अगर transactions अगर एक्सेस करते हैं शेयर्ड डेटा को रीडिंग पर्पज के लिए तो यहाँ तक बात ठीक है। बट अगर वो राइटिंग पर्पज के लिए या फिर डेटाबेस अपडेट करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन का एक्सेस होता है तो फिर दिक्कत आती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो कॉन्करेंट एक्सेस चल रहे हैं मल्टीपल यूजर्स द्वारा, इसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये कॉन्करेंसी को कंट्रोल करना जरूरी होता है। दैट मीन्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल इज टू शेड्यूल द ट्रांजैक्शंस इन सच अ वे दैट टू अवॉइड एनी इंटरफेरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल से, जिसमें से एक है लॉग बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर लॉग बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस लॉग बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल में लॉकिंग ये जो सिस्टम है इसमें इट इज वन ऑफ द प्रोसीजर। लॉकिंग इज वन ऑफ द प्रोसीजर एंड लॉक इज अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल द कॉन्करेंट एक्सेस टू अ डेटा आइटम। यानी लॉक क्या करता है, ये कॉन्करेंट एक्सेस डेटा आइटम के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। नाउ व्हाट इज डेटा आइटम? सो डेटा आइटम आइदर इट कैन बी अ होल डेटाबेस और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ डेटाबेस। यानी वो छोटा सा टेबल या फिर टेबल का कोई फील्ड भी रह सकता है या फिर वो पूरा का पूरा डेटाबेस भी रह सकता है। तो इसके कोई भी डेटाबेस या फिर डेटाबेस के कोई भी पार्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें एक लॉकिंग की ज़रूरत होती है। सो डेटा आइटम कैन बी लॉक्ड इन टू डिफरेंट वेज, टू डिफरेंट मोड्स, आइदर बाय शेयर्ड लॉक और बाय एक्सक्लूसिव लॉक। तो इसमें शेयर्ड लॉक क्या होता है कि इफ अ ट्रांजैक्शन हैज ए शेयर्ड लॉक ऑन अ डेटा आइटम इट कैन रीड द आइटम बट कैन नॉट अपडेट इट। मतलब अगर ट्रांजैक्शन ने शेयर्ड लॉक का यूज किया है डेटा आइटम के ऊपर तो वो ट्रांजैक्शन सिर्फ डेटा आइटम को रीड कर सकता है, उसको अपडेट या राइट नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है कि इफ अ ट्रांजैक्शन हैज एन एक्सक्लूसिव लॉक ऑन द डेटा आइटम इट कैन बोथ रीड एंड अपडेट द आइटम। मतलब एक्सक्लूसिव लॉक अगर किसी ट्रांजैक्शन ने डेटा आइटम के ऊपर लगाया है तो वो उसको अपडेट कर सकता है, राइट भी कर सकता है। सो हेंस द लॉक रिक्वेस्ट्स आर मेड टू कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर एंड ट्रांजैक्शन कैन प्रोसीड ओनली आफ्टर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। यानी कोई भी लॉक जब वो रिक्वेस्ट करेगा कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर को तब वो ट्रांजैक्शन तभी आगे जाएगा जब वो लॉक को ग्रांट किया जाएगा डीबीएमएस के द्वारा। तो इस तरह से लॉकिंग होता है। अभी इसमें जैसे हमें समझ में आ रहा है कि रीड ऑपरेशन कैन नॉट बी कॉम्प्लीट। यानी डेटा आइटम जो भी है, अगर मैं किसी टेबल को रीड कर रहा हूँ तो मेरे साथ अगर 10 यूजर भी रीड करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हेंस रीड ऑपरेशन कैन नॉट कॉम्प्लीट एंड हेंस शेयर्ड लॉक कैन होल्ड मोर देन वन ट्रांजैक्शन ऑन द सेम टाइम। मतलब एट द सेम टाइम शेयर्ड लॉक कैन होल्ड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मोर देन वन ट्रांजैक्शन फॉर रीडिंग पर्पज। जबकि अगर एक्सक्लूसिव लॉक है तो इफ वन ट्रांजैक्शन होल्ड्स एन एक्सक्लूसिव लॉक देन अदर ट्रांजैक्शन कैन नॉट रीड और अपडेट द डेटा आइटम। क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक का काम क्या है, अपडेट करना या फिर राइट करना है। जब तक वो राइट या अपडेट नहीं करता तब तक वो एक्सक्लूसिव लॉक का ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को एक्सेस नहीं देगा उस डेटा आइटम का। अभी देखते हैं कि लॉकिंग किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। सो लॉक्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग वे। द फर्स्ट वन, एनी ट्रांजैक्शन मस्ट फर्स्ट लॉक द डेटा आइटम। किसी भी ट्रांजैक्शन का पहला काम होता है कि उस डेटा आइटम को लॉक करना और उसके बाद रिक्वेस्ट करना कि कौन सा लॉक वो लगाना चाहता है। आइदर दैट रिक्वेस्ट
can be a share logged for data for reading the data, or it can be a exclusive log for read or write access. मतलब वो डेटा आइटम को सबसे पहले लॉक करेगा और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करेगा कि उसको शेयर्ड लॉक चाहिए या फिर एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए। तो इसमें दो केसेस बनती है। पहली केस, इफ द डेटा आइटम इज नॉट ऑलरेडी लॉक्ड बाय द ट्रांजैक्शन देन लॉक विल बी ग्रांटेड। यानी जो डेटा आइटम को हमें एक्सेस करना है, उस ट्रांजैक्शन को एक्सेस करना है, अगर वो डेटा आइटम ऑलरेडी लॉक नहीं है तो फिर हम अपना लॉक आराम से लगा सकते हैं, आइदर फिर वो शेयर्ड लॉक हो या फिर एक्सक्लूसिव लॉक हो। बट द सेकंड केस, इफ दैट डेटा आइटम इज करंटली लॉक्ड then the DBMS determines whether the request is compatible with the existing lock or not। मतलब अगर वो डेटा आइटम करंटली लॉक्ड है तो वो लॉक होगा, तो उसके दो केसेस है, या तो वो करंट लॉक शेयर्ड लॉक होगा या फिर वो एक्सक्लूसिव लॉक होगा। अगर करंट लॉक जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो शेयर्ड लॉक है और हमने जो रिक्वेस्ट किया है अभी वो भी शेयर्ड लॉक है, यानी दोनों ट्रांजैक्शन रीड करना चाहते हैं। करंट ट्रांजैक्शन जो चल रहा है वो भी रीड कर रहा है और जो हमने रिक्वेस्ट किया है वो भी अगर रीड करना चाहता है, सो रिक्वेस्ट विल बी ग्रांटेड। मतलब डीबीएमएस क्या करेगा कि रिक्वेस्ट को ग्रांट कर देगा। अदरवाइज वेट अंटिल एग्जिस्टिंग लॉक इज रिलीज। अदरवाइज मतलब क्या, अगर वो शेयर्ड लॉक नहीं तो एक्सक्लूसिव लॉक है, तो जब तक वो एक्सक्लूसिव लॉक उस डेटा आइटम को रिलीज नहीं करता खुद का डेटा अपडेट करने के बाद, तब तक दूसरे ट्रांजैक्शन को वेट करना पड़ेगा जब तक वो एग्जिस्टिंग लॉक रिलीज नहीं होता। सो द ट्रांजैक्शन कंटिन्यूज टू होल्ड द लॉक until it explicitly releases it। If exclusive lock is released, then only the result of write operation is visible to the other transaction। मतलब एक्सक्लूसिव लॉक जब तक रिलीज नहीं होता तब तक एक्सक्लूसिव लॉक के अंदर कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं राइट के, वो विजिबल नहीं होते दूसरे ट्रांजैक्शन को। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसका एक टेक्निकल एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। सपोज ऐसे मान के चलते हैं कि गूगल ड्राइव पर एक टेबल आपको मैंने शेयर किया है। उस टेबल में मैंने आपको बताया है कि अपना ऑनलाइन जो टॉक शो है वो टॉक शो किसने किसने देखा है, तो उसका आप मुझे डिटेलिंग दो, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, लाइक वाइज। तो वो मैंने अगर आपको शेयर किया है और वो शेयर सपोज शेयर करने के बाद सिर्फ मैंने 3 मिनट का टाइम दिया है और उसमें फॉर एग्जांपल ए यूजर है, तो ए यूजर इस सेल को अगर वो एक्सेस करता है, फॉर एग्जांपल इस सेल को एक्सेस कर रहा है, तो उसी टाइम पर जो दूसरा यूजर रहेगा जैसे बी यूजर है, तो वो इस सेल को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सेल वो यूज कर रहा है और ये उसके लिए बन जाता है एक्सक्लूसिव लॉक। ठीक है, ये बन गया उसके लिए एक्सक्लूसिव लॉक बाकी यूजर्स के लिए, क्योंकि वो करंटली उस सेल के ऊपर काम कर रहा है। और ये बाकी जो सेल है, दिस सेल, ये बाकी सेल है, इट कैन बी द शेयर्ड लॉक, शेयर्ड फॉर देम। तो दैट शेयर इज ग्रांटेड, दैट एक्सेस इज ग्रांटेड फॉर अदर सेल्स टू द अदर यूजर्स। मतलब यहाँ पर ये शेयर्ड लॉक एक्सेस किया जाएगा बाकी सभी सेल्स को जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है या फिर कोई भी यूजर काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल इधर कोई यूजर काम कर रहा है तो इधर बी यूजर काम कर रहा है, तो ए और बी ये दोनों एक्सक्लूसिव लॉक बन जाएंगे ए और बी के अलावा बाकी सभी यूजर्स के लिए। तो इस तरह से गूगल ड्राइव पर जो हम एक्सेल शीट जब शेयर करते हैं और कोई कॉन्करेंटली वर्क करता है तो उसका काम होता है। उसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल भी मैं डेली रूटीन का देना चाहूँगा। अभी इसमें फ़िलहाल क्या चल रहा है, आजकल जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम सभी अपने घर पर है, तो घर पर रहने के बाद अपने घर में एक सबसे बड़ा डेटाबेस है जिसको हम बोलते हैं किचन। तो इस किचन में जो अपने डेटाबेस मैनेजर है वो अपने माता जी है, मम्मी है। तो ऐसे मान के चलते हैं सपोज मम्मी ने एक यूजर को एक्सेस दिया है, एक यूजर, और वो यूजर है अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके पिताजी। तो आपके पिताजी को एक्सेस दिया है किचन का, और आपके पिताजी फिर क्या करेंगे, किचन में सपोज एक कुछ कुकिंग कर रहे हैं। तो ऐसे मान के चलते कि वो पकोड़े बना रहे हैं फॉर एग्जांपल,
गैस के ऊपर, तो पकोड़े बना रहे हैं, तो ये उनको एक्सेस मिला है। फिर उन्होंने कुछ पकोड़े बना के एक प्लेट पर रख दिए, जो ऐसे मान के चलते हैं कि अ, मिर्ची के पकोड़े हैं या फिर और सिंपल पकोड़े हैं या फिर प्याज के पकोड़े हैं। 5 मिनट बाद मम्मी जो डेटाबेस मैनेजर है, उन्होंने आपको एक्सेस दिया कि जाओ आप किचन में देखो तो पप्पा क्या कर रहे हैं। तो आप जाते हैं और आप देखते हैं तो पप्पा क्या कर रहे हैं, तो पप्पा उधर से ही बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंस से रखो, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। तो वो आप देख नहीं पाते उधर, क्योंकि उधर पप्पा ने क्या रखा है, पापा जी ने आपके एक्सक्लूसिव लॉक रखा है कि वो क्या बना रहे हैं ये आपको पता नहीं। बट जब आप प्लेट में देखते हैं तो आपको दिखता है कि उसमें कुछ पकोड़े हैं, सादे पकोड़े हैं, मिर्च पकोड़े हैं और प्याज के पकोड़े हैं। तो ये होता है आपका शेयर्ड लॉक। बट पापा जी जो चीज़ बना रहे हैं वो आपको एक्सक्लूसिव लॉक है, इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा। वो जब वहाँ से पेन से निकाल के जब वो प्लेट में डालेंगे तब आपको पता चलेगा, अरे पापा जी ने तो ये आलू के पकोड़े बनाए हैं। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव लॉक एंड शेयर्ड लॉक। ठीक है, तो इस तरह से रेगुलर रूटीन में ये एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं, शेयर्ड लॉक का और एक्सक्लूसिव लॉक का। ठीक है, यूजिंग द लॉकिंग ट्रांजैक्शन डज नॉट गारंटी द सीरियलाइजेबिलिटी, मतलब सीरियलाइजेबिलिटी का गारंटी नहीं देता सिर्फ लॉक करने से, इसलिए टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल की जो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो टू फेज लॉकिंग में क्या होता है, इट इज़ अ लॉकिंग प्रोटोकॉल विच फॉलोड बाय द ऑल ट्रांजैक्शन वाइल रिक्वेस्टिंग एंड रिलीजिंग द लॉक। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि लॉक रिक्वेस्ट करने के लिए और रिलीज करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, तो वो लॉकिंग प्रोटोकॉल के द्वारा हम प्रोड्यूस करते हैं। तो टू फेज लॉकिंग में सबसे पहले दो टाइप के फेजेस है। तो उसमें पहला फेज है ग्रोविंग फेज और दूसरा फेज है श्रिंकिंग फेज। तो ग्रोविंग फेज में क्या होता है, ट्रांजैक्शन में ऑब्टेन द लॉक्स बट ट्रांजैक्शन में नॉट रिलीज द लॉक्स। मतलब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक्सेस मिलता है, बट दे कैन ऑब्टेन द नंबर ऑफ लॉक्स, बट दे एट द सेम टाइम दे कैनॉट रिलीज द अदर लॉक्स। और श्रिंकिंग फेज में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन में रिलीज द लॉक्स, यानी उसमें रिलीजिंग का प्रोसेस होता है, बट वो उस टाइम किसी भी ट्रांजैक्शन का लॉक ऑब्टेन नहीं करेगा, बट ट्रांजैक्शन मे नॉट ऑब्टेन द लॉक। मतलब श्रिंकिंग फेज क्या है, रिलीजिंग द लॉक्स, और ग्रोइंग फेज क्या है, ऑब्टेनिंग द लॉक्स। तो इस तरह से दो फेजेस चलते रहते हैं, ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो इस ट्रांजैक्शन में देखो क्या हो रहा है। ट्रांजैक्शन T3 देखते हो, T4 में, T3 में बी ट्रांजैक्शन के ऊपर बी अकाउंट के ऊपर लॉक लगाया है। ये एग्जांपल है कि हमें बी अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र करना है ए अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या हुआ, बी अकाउंट को लॉक लगाया गया, फिर बी अकाउंट को ए अकाउंट को लॉक किया गया। ठीक है, यानी दो लॉक अप्लाई किए, एक बी अकाउंट के ऊपर और एक ए अकाउंट के ऊपर। तो अप्लाइंग लॉक, ऑब्टेनिंग लॉक हो गया। अब देखो रिलीजिंग लॉक। उसके बाद एक बार ए अकाउंट में अमाउंट आ जाने के बाद फिर हमने बी को अनलॉक किया, बी अकाउंट को, और हमने ए अकाउंट को अनलॉक किया। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले लॉकिंग हुआ ग्रोविंग फेज, और उसके बाद अनलॉकिंग हुआ श्रिंकिंग फेज। तो इस तरह से टू फेज लॉकिंग हो गए। उसी तरह से अगर हमें दोनों अकाउंट का सम कितना है ये अगर चेक करना है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो लॉक एस शेयर्ड लॉक अप्लाई कर रहे हैं ए अकाउंट के ऊपर, शेयर्ड लॉक अप्लाई कर रहे हैं बी अकाउंट के ऊपर, और बाद में अनलॉक कर रहे हैं ए को और अनलॉक कर रहे हैं बी को। मतलब यहाँ पर होता है ग्रोविंग फेज और यहाँ पर हो गया अपना श्रिंकिंग फेज। तो इस तरह से काम चलता है। अगर हम T1 ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो इसमें ये चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर टू फेज लॉकिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने बी अकाउंट के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया और बाद में उसको अनलॉक कर दिया। ठीक है, बाद में हमने ए को लॉक कर दिया और ए को अनलॉक कर दिया। तो इसमें ग्रोविंग और श्रिंकिंग इस तरह से नहीं होता, कभी लॉक ऑप्टेन होता है तो कभी लॉक रिलीज होता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट आज हमने देखा है कि लॉक बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा।
थैंक यू वेरी मच।